हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ये हमारा लेसन 2 क्लास मैथ के अंतर्गत बहुपद चैप्टर से लिया गया है। इसको हम देखेंगे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो बहुपद देखना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। यहाँ पे देखिएगा, गुणनखंड कहने का मतलब होता है कि जो अपना एक 4s है, इसको हम दो टाइप से डिवाइड करेंगे कि दोनों को आपस में गुणाया करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर भी 4 आना चाहिए। बाकी जो इधर की संख्या है a और a सेम रहेंगी। जैसे हम इसको हल करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। इसको लिखेंगे। जब हम यहाँ पे लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 2 प्लस 2 बराबर क्या हुआ 4, और दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। यहाँ पे s है तो हमने यहाँ पे s लगाया, प्लस है तो प्लस लगाया, 1 है तो 1 लगाया, बराबर क्या है 0 है तो हमने 0 लगा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा 4s स्क्वायर है तो 4s स्क्वायर 2 का गुणा s में होगा, माइनस है तो माइनस लगाया, 2 का गुणा s में हुआ तो 2s, माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो माइनस, 2 का गुणा s में हुआ तो 2s, प्लस है तो प्लस लगाया, 1 था 1 लगाया, 1 लगाने के बाद बराबर 0 तो हमने 0 लगा दिया। अब देखिएगा, इसको हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। जब भागों में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2s, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस 1, क्योंकि 2 का गुणा 2 में होगा 4 होगा, s का गुणा s में होगा s स्क्वायर होगा। यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस लगाया, 2s का गुणा 1 में होगा तो 2s हो जाएगा। इतना कर दिए। अब यहाँ पे हम माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे 1 है तो 1 को बाहर हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0। 1 का गुणा जैसे हम करते हैं कहाँ पे, इसमें 2s में 2s होगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस होगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, बराबर के बाद 0 है तो क्या होंगे 0। इतना हम सिर्फ करेंगे। अब देखिएगा इसके अलावा क्या होता है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट में a है, ब्रैकेट में है, दोनों चीज़ सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 2s माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, अपने पास जो शेष क्या है, शेष अपने पास a है, और तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 2s माइनस 1, दोनों के बाद क्या है 0 है, हमने दिया 0। इतना करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0 हम यहाँ पे लिख देंगे। जब हम इसको अब बाहर करेंगे, क्या बाहर करेंगे 2s बराबर 1 और 2s बराबर 1, जब इसको सरलीकरण करेंगे तो हो जाएगा। जब हम यहाँ से s को जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह से हम s को जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इतना कर लेंगे। ये क्या है, अपने शून्यक है, तो अतः शून्यक क्या लिखेंगे, अतः शून्यक a बराबर 1/2 और शून्यक b बराबर 1/2, क्योंकि दोनों सेम हैं इसी को हम शून्यक बोल देंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। क्या देखते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध हम देखते हैं। तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है, शून्यकों का योगफल। अपने शून्य क्या है, a और b, योग यानी इन दोनों को जोड़ देना, a प्लस b बराबर फार्मूला होता है -b/a। अब इसी तरह से दूसरा फार्मूला क्या होगा, शून्यकों का गुणन। क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणन
गुणनफल, शून्य क्या है ए और बी, गुणनफल यानी ए गुणे बी बराबर होता है सी बटे ए। ये अपने क्या है फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम जैसे यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ए, यहाँ पे देखिएगा इसे हमने मान लिया ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी, तो हम लिखेंगे ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1। ए अपने क्या है फार्मूला में जो रखेंगे, इस फार्मूले में अपन इसको फिट करेंगे, फार्मूले में फिट करेंगे। अब देखिएगा फार्मूले में फिट कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या है ए प्लस बी क्या है शून्यक है, तो हम लिखेंगे ए का मान 2 प्लस 1/2 बराबर माइनस लगाया बी का मान क्या है -4, तो हम यहाँ पे लगा देंगे -4/ए, ए का मान क्या है 4, तो हमने लगा दी 4। जब इसे हल करेंगे तब क्या होता है, जब हल करते हैं तब देखिएगा क्या होता है। जब हम यहाँ से इसका लघुत्तम लेते हैं तो इधर क्या हो जाता है, दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो सेम हो जाता है। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इससे डिवाइड होगा, तो अपने पास क्या आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। तो हमने ये लिखा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, प्लस लिखा नहीं जाता, बटे 4 है, 4 लिखा, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, तो क्या हो गया 1 बराबर 1। ये अपना संबंध क्या है सत्य है। गुणांक भी और संबंध भी दोनों क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं, यानी बराबर हो रहे हैं, यानी अपना संबंध सत्य है। इसी तरह से हम देखेंगे ए गुणे बी अपना क्या है 1/2 गुणे 1/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2 बराबर सी का मान क्या है, सी का मान इधर 1 है, तो हमने लिखा 1, ए का मान क्या है 4 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। तब 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा 1 बराबर 1/4। ये भी आपस में क्या है बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः संबंध सत्य है। क्या लिखेंगे, अतः संबंध सत्य है। ये बन जाएगा, एकदम इजी सा है।